प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर टू एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस सेट हिंदी में जो जून 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मात्र 20 प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। इसके पिछले सेशन में हम सब 30 प्रश्नों के सेट को सेशन साझा कर चुके हैं। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर 31 पर हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को पहचाने जो प्रवीणता आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित है। ए, व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है। बी, व्यक्तियों के स्मृति पर आधारित ज्ञान पर बल दिया जाता है। सी, व्यक्तियों को उनकी क्षमता को संबंधित करने के लिए मदद की जाती है। डी, व्यक्तियों के अनुच्छेद विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ई, एक आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अभिकल्पित होता है। 5 कथनों में से किसी 3 कथन का चयन करना है। एबीसीडी के विकल्प के लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है, यह कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि प्रवीणता पूछा जा रहा है किसके लिए? तो पाठ्यक्रम से हमारा सिलेबस करिकुलम तैयार करने के लिए। बी कह रहा है व्यक्तियों के स्मृति पर आधारित ज्ञान पर, स्मृति पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी ए होगा और सी नहीं होगा। तो सी नहीं होगा तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं बी, सी के लिए नहीं बी, तो ये कैंसिल हो गया और बी कैंसिल हो गया बी के लिए। सी कह रहा है व्यक्तियों की उनकी क्षमता को संबंधित करने के लिए मदद की जाती है। उनकी क्षमता को संवर्धित, ठीक है, समृद्धि होती है, सही है, यानी सी हमारा सही है। तो सी सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लियर। एक आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अभिकल्पित होता है। चलिए क्या हुआ हमारा सही? ए, सी और डी, ऑप्शन सी की सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी देश की सूचना प्रणालियों, उनके शोध, विकास एवं नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करती है। तर्क आर है, विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्टि है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? एबीसीडी में हमारा तो किसी देश की सूचना प्रणाली, उनके शोध, विकास एवं नवाचार से संबंधित वृद्धि को, बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। विकास है तो सूचना एक बुनियादी निविष्टि है, यह भी सही है। और बिकॉज लगा करके देखा जाए, कारण कि किसी देश की सूचना प्रणालियों, उनके शोध, विकास एवं नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हैं। कारण कि विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्टि है, यह भी सही है। यानी हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन ए की ओर जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए 33 की ओर। निम्नांकित में से किन्हें मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु NAAC द्वारा निष्पादन संसूचक के रूप में अभिमंत्रित किया गया है? ए, पाठ्यक्रम क्या आया? बी, नवाचार तथा प्रसार, या शोध होगा, शोध और नवाचार तथा प्रसार। सी, शासन, नेतृत्व का प्रबंधन, छात्र संघ के सदस्यों का चुनाव तथा उनकी रुचि। ई, संस्थागत मूल्य एवं उत्कृष्ट प्रचलन। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? एबीसीडी हमारा। तो नाक जो है NAAC, यह एक क्रियात्मक योजना है। जिसे 1952 में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तर पर यहाँ लाया गया। 1994 में यूजीसी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, यही है हमारा नाक, की स्थापना की गई। इसका कार्यालय बेंगलुरु में है। यह पाठ्यक्रम के आयाम, शोध और नवाचार तथा प्रसार, शासन नेतृत्व का प्रबंधन, संस्थागत मूल्य एवं उत्कृष्ट प्रचलन मुख्य है। लेकिन छात्र संघ के सदस्यों का चुनाव तथा उनकी रुचि यह नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जब हमारा डी नहीं होगा तो यहाँ ए, बी, सी और ई, ऑप्शन डी सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। शिक्षण का एक व्यवसाय के रूप में वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, प्रशिक्षण की दीर्घ या लघु अवधि से शिक्षण कौशल कोष को प्रतिनिधित्व बनाने पर प्रभाव पड़ता है। बी, एक सुपरिभाषित कार्य निष्पादन मानक को व्यावसायिक अधिग्रहण सुगम बनता है। सी, शिक्षण का अर्थ दूसरों को प्रभावित करने पर लक्षित कार्यकलाप है। डी, ज्ञान का एक व्यवस्थित कोर्स किसी व्यवसाय में परिष्करण लाता है। ई, शिक्षण और अधिगम क्रय विक्रय में निहित लेन देन जैसा है। सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? ए, बी, सी, डी में हमारा शिक्षण का एक व्यवसाय, यहाँ टीचिंग जो है प्रोफेशनल के रूप में कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त हमारा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी। तो प्रशिक्षण की दीर्घ या लघु अवधि से शिक्षण कौशल कोष को प्रतिनिधित्व बनाने पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ ए हमारा कहीं ना कहीं सही है। बी कह रहा है कि एक सुपरिभाषित कार्य निष्पादक मानक को व्यावसायिक अधिग्रहण सुगम बनाता है। एकदम सही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। शिक्षण का अर्थ दूसरों को प्रभावित करने पर लक्षित कार्यकलाप है। ऐसा कुछ नहीं कि हम जो ये करें वह अगला हमारा। डी कह रहा है ज्ञान का एक व्यवस्थित कोर्स किसी व्यवसाय में परिष्करण लाता है। बिल्कुल सही है। और शिक्षण और अधिगम क्रय विक्रय में निहित लेन देन जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सही क्या हो जाएगा हमारा? ए, बी और डी, जो ऑप्शन डी की ओर है सही विकल्प। पैंतीस पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में संगठन तथा सूची 2 में कार्यक्रम का विवरण है। सूची 1 यूजीसी, बी एनएएससी और सी सीएबीई और डी है एनसीटीई और सूची 2 इधर है आपको। तो यूजीसी जो है हमारा यह क्या कहता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये हो जाएगा आपका उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इनका विनियमन। यूजीसी उच्चतर। नाक एनएएसी, बी हमारा क्या हो जाएगा? उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के प्रत्यायन करना। ये 4 पर हो जाएगा। A2 और B4। तो ऑप्शन सी स्पष्ट है, मिल गया हमारा। क्वेश्चन 36 है दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय रिपोर्ट में कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई है? ए 40, बी 20, सी 42 और डी है 24। किसमें कहा गया है? तो दिव्यांगजन यानी निःशक्त जो है यह आपको यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद
24 में समावेशी तंत्र को रेखांकित करता है। यहाँ समावेश को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन 24 डी की ओर सही आंसर। 37 पर है, शिक्षा की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी जाएगी क्या है? ए, सभी 3 क्यू, IQ, EQ और SQ के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना। बी, शिक्षा का व्यवसायीकरण। सी, समावेशी शिक्षा। डी, सरीसृपवत नेतृत्व प्रतिमान। और ई है सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा की अवधारणा वेदांत द्वारा क्या हो जाएगा हमारा? 3 क्यू जो है, 3 क्यू, IQ 1 नंबर में, IQ दूसरा हमारा है EQ, EQ और तीसरा है SQ। ये सभी 3 क्यू में ही है, तो यह हमारा बुद्धिमत्ता को जागृत करता है। यह सही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण वेदांत में ऐसा कुछ नहीं है। समावेशी शिक्षा अभी हमने देखा पिछले पन्ना पर कि समावेशी शिक्षा का है, तो वेदांत द्वारा भी इसको स्वीकृति दी गई है। सरीसृप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए शिक्षा, हाँ, ये एजुकेशन फॉर ऑल आपको मिलेगा। तो क्या हो गया? A, C और E, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, विमर्श की गुणवत्ता शिक्षण व्यवहार को स्थापित संहिताओं से मिलाने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है। तर्क आर है, रीजन, कि विमर्शक के लिए तकनीकी उपागम में अभिकथनात्मक ज्ञान पर विमर्श किया जाता है और तत्पश्चात उसे व्यवहार में लागू किया जाता है। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ABCD में ए सही है। कह रहा है कि विमर्श की गुणवत्ता जो है शिक्षण व्यवहार को संस्थापित संहिताओं से मिलाने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है। सही है। तर्क कर रहा है विमर्शक के लिए तकनीकी उपागम में अभिकथनात्मक ज्ञान पर विमर्श किया जाता है, इसके बाद उसे व्यवहार में लागू, ये भी सही है। लेकिन जब सही है यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जाए तो यह उपयुक्त नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर। कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है? ए, राजस्व। बी, संस्थान के उद्देश्य। सी, व्यय। डी, समुदाय को शामिल करना। और ई है शिक्षकों का वेतन। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? तो बजट तैयार करते समय जो विशेष रूप से है वह है आपका राजस्व, संस्थान का उद्देश्य, व्यय और ये 3 तो आपको हो गए। लेकिन शिक्षक का वेतन बजट तैयार करने के बिंदु में अनिवार्य नहीं है, यानी ए, बी और सी कहीं ना कहीं हमारा सही हो रहा है। ए, बी और सी। समुदाय को शामिल करना बजट के लिए नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, बी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए 40 पर फटाफट।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में पारिस्थितिगत नेतृत्व शैली तथा सूची 2 में उनको समर्थन प्रदायी शक्ति संसाधन का उल्लेख है। सूची 1 में है पारिस्थितिगत नेतृत्व और सूची 2 में है प्रदायी शक्ति संसाधन। ए निर्देशात्मक शैली, बी समर्थन प्रदायी शैली, सी प्रतिभा परक शैली और डी है प्रतिनिधात्मक शैली। इसको मिलाना है। जो HT है वह उच्च कार्य, HR है उच्च संबंध, LT है निम्न स्तरीय कार्य और LR है निम्न स्तरीय संबंध। यहाँ हाई रिलेशन, लो रिलेशन और यहाँ हाई टास्क और यहाँ है लो टास्क। तो निर्देशात्मक शैली, निर्देश करने के लिए तो कहीं ना कहीं उसे फोर्स किया जाता है, बाध्य किया जाता है कि आपको यह करना ही करना है, निर्देशात्मक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, बाध्यकारी शक्ति। A4 एक ही ऑप्शन में है जो सी की ओर है। बी कह रहा है समर्थन प्रदायी शैली, क्या हो जाएगा समर्थन, हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ उसको दे रहे हैं, तो क्या हम समर्थन दे रहे हैं, यानी बी का हो जाएगा पुरस्कार, B3। प्रतिभा परक, उसमें कुछ विशेषता है, यानी विशेषज्ञ शक्ति। और प्रतिनिधात्मक, ये प्रतिभा परक जो है यह है आपका सूचना शक्ति। और प्रतिनिधात्मक प्रतिनिधि करता है किसी चीज का, जो वह विषय विशेषज्ञ हो, जिसके पास शक्ति है, यानी सी हमारा हो गया 2 और डी हो जाएगा 1, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान। इकतालीस की ओर। सूची 1 में भारतीय विचारकों के नाम है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखित पुस्तक। सूची 1 में भारतीय विचारक, सूची 2 में पुस्तक के नाम। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी श्री अरविंद और डी है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं 4 की ओर है। तो एक ही ऑप्शन इससे भी हमारा मिल जा रहा है, महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो ऑप्शन डी की ओर है। रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड, यानी B3। श्री अरविंद का क्या है? ए लाइफ डिवाइन। और स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत। मिल गया हमारा ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। नौकरशाही प्रबंधन की प्रमुख सीमा है। ए कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बी कार्य प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती है, सी कार्मिकों को कार्य प्रक्रिया में कोई चयन अवसर नहीं होता, डी कार्य प्रक्रिया पर बल दिए बगैर नियमों तथा विनियमों को लागू करना। क्या होगा? नौकरशाही प्रबंधन किसका है? मैक्स वेबर। इन्होंने नौकरशाही सिद्धांत को लागू किया। इनके अनुसार जो प्रबंधन और प्रशासन है यह एक आदर्श प्रतिमान है। इसमें कार्य प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन और प्रशासन, ये जो है आपका निरंतरता तथा परिवर्तन का प्रावधान है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कार्य प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती हैं नौकरशाही में, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, जिन परीक्षणों में अधिक पद होते हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। तर्क आर है, प्रत्येक प्रशिक्षण पद परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ परीक्षण होना चाहिए, ठीक। सही क्या हो जाएगा एबीसीडी में। तो जिन परीक्षणों में, जिस टेस्ट में अधिक पद होते हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है, सही है। और प्रत्येक परीक्षण माने सभी परीक्षण पद परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऑप्शन सी की ओर। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सही आंसर का मिलन ये रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूची 1 में उल्लेखित शोध के प्रकार का सूची 2 में उल्लेखित विशेषताओं में मिलान करें। सूची 1 शोध का प्रकार, सूची 2 विशेषताएं। ए अन्वेषणात्मक, बी लघु समूह आधारित और सी व्याख्यात्मक, डी त्रिभुजीकरण, ई है अनुदैर्ध्यात्मक। यहाँ या होना चाहिए अनुदैर्ध्यात्मक। चलिए आंसर देख लिए, कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा अन्वेषणात्मक, यानी कहीं ना कहीं खोज करने की बातें कही जा रही है। तो सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किया जाता है, बाद में प्रधानता मिलती है, यही हमारा खोज का है। बी कह रहा है लघु समूह आधारित, इसका क्या हो जाएगा ए का 2, ए 2, बी क्या होगा लघु समूह आधारित। एक इकाई के सर्वप्रथम परिमाणात्मक, लघु समूह कर रहा है कि सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित जो बाद में प्रधानता रखते हैं। लघु समूह में पहले परिमाणात्मक और अन्वेषणात्मक में पहले गुणात्मक, ठीक है। बी क्या हो गया हमारा 4। सी कह रहा है व्याख्यात्मक, तो सर्वांगपूर्ण विश्लेषण, सभी का पार्ट पार्ट कर करके व्याख्यायित होना चाहिए, सी 5। डी त्रिभुजीकरण, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों संकलित किए जाते हैं, उन्हें समन्वित किया जाता है, ठीक है। चले डी हमारा हो गया पहला, और ई क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्यात्मक, यही है हमारा। तो ये हो गया आपका इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण, ई का तीसरा, ऑप्शन बी की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूह का वार्ता विशल अनोवा परीक्षण का संक्षेप सार है। चरता का स्रोत, एसएस वर्गों का योग, डीएफ स्वतंत्रता का स्तर और एसएस है वर्गों का मध्यमान योग। समूह के मध्य परस्पर, समूह के भीतर। उपयुक्त आंकड़ों के लिए एफ का मान क्या होगा, यही है प्रश्न। एफ का मान क्या होगा, सीधा सा है कि एनोवा परीक्षण का संक्षेप सार है, एनोवा टेस्टिंग का। ये हमारा चरता का स्रोत है और पूछ रहा है एफ का मान, पूछ रहा है एफ। एफ बराबर क्या होता है एम एस, यानी समूह के मध्य, बटे एम एस समूह के भीतर। तो क्या हो जाएगा हमारा समूह के मध्य, यह है आपका 23.33। तो एफ बराबर हो गया 23.33 बटे समूह के भीतर, यानी 7.62, 7.62। दोनों को काटा कुटी करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 3.06। ऑप्शन
सी की ओर है। चले, यही बट्टा में ही है आंसर, यही हो गया। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर। सावित्रीबाई फूले को नीचे की सूची के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ए शांति शिक्षा, बी कला शिक्षा, सी अनुसूचित जातियों की शिक्षा, डी महिलाओं की शिक्षा, ई बाल देखभाल शिक्षा। कोई दो का चयन करना है। कौन सा है? सावित्रीबाई फूले, जो हमारे संपूर्ण भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। यह ज्योतिबा फूले की पत्नी थी और इन्होंने मराठी कवयित्री के रूप में विख्याति मिली। मराठी कवयित्री। इन्होंने स्त्रियों के अधिकार पर बल दिया, उनके शिक्षा पर, छुआछूत पर, सती प्रथा पर, विधवा विवाह पर, इन सबों पर जैसे आवाज उठाई कुरीतियों के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर विशेष दिया, महिलाओं की शिक्षा पर दिया। सी और डी, ऑप्शन डी की ओर है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न 47 है। उपबोधन के किस प्रकार में सेवार्थी की समस्या के तदनुभूतिक अवरोध पर बल दिया जाता है? ए तार्किक समस्या विश्लेषण आधारित परामर्श, बी व्यक्ति केंद्रित मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श, यथार्थ आधारित निर्देशात्मक परामर्श, डी व्यवहारात्मक अशोधन आधारित परामर्श। क्या होगा हमारा? उपबोधन सेवा जो है या इसे परामर्श सेवा निर्देशन महत्वपूर्ण एवं प्राचीन है। इसमें जो शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्तिगत विकास समायोजन में यह सहायक होती है। यह तदनुभूतिक अवबोध जो है, तदनुभूतिक अवबोध व्यक्ति के मानवीय दृष्टिकोण को अभिभावी परामर्श दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा विकल्प हमारा? बी की ओर, केंद्रित मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श। सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न 48 की ओर। निम्नलिखित दो कथन हैं। कथन एक, जैसे जैसे अल्फा स्तर अधिक कठोर अर्थात 0.05 से 0.01 होता है, सांख्यिकीय परीक्षण की शक्ति में न्यूनता आती है। कथन दो है, और निर्देशात्मक परिकल्पना के सापेक्ष निर्देशात्मक कल्पना अधिक शक्ति की ओर अग्रसर होती है। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ कथन जो है कि अल्फा स्तर यानी जैसे जैसे यह बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी परीक्षण की शक्ति में न्यूनता आती है। सही है। कथन दो कह रहा है कि अनिर्देशात्मक जो निर्देश नहीं परिकल्पना के सापेक्ष निर्देशात्मक कल्पना अधिक शक्ति की ओर, यह भी कथन सही है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। कथन एक और दो दोनों सही है। यह है सही आंसर का मिलान। चले अगला प्रश्न 49 में, ब्रांड विकसित करने और विपणन को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? ए प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, बी संकेत सिद्धांत, सी तार्किक चयन का सिद्धांत और डी है मानव पूंजी सिद्धांत। सही विकल्प। तो ब्रांड विकसित करने और विपणन
को बढ़ाने में किस पर जोर दिया गया है? तो ये है हमारा संकेत सिद्धांत। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए अगला प्रश्न 50 पर है। सांख्य दर्शन में सर्ग को माना जाता है एक, ए प्रयोजन मूलक प्रक्रिया, बी रेखीय प्रक्रिया, सी यांत्रिक प्रक्रिया और डी है अभिनव परिवर्तन। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल की देन है और इन्होंने ही इसे सांख्य कारिका माना। ये जो सांख्य कारिका है इस ग्रंथ में सारी बातें कही गई है। सांख्य शब्द से ही पता चलता है कि यह संख्या पर आधारित है। इन्होंने प्रकृति और पुरुष प्रकृति जो उत्पन्न हुई सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह आपको जो बता रहा है सतो जो है यह शुक्ल के जैसा है, शुक्ल रक्त इसको समझा जाए, और रजो यानी कृष्ण वर्ण का कल्पित रूप है। इस यहाँ जो है इन तीनों को साम्य अवस्था का प्रकृति बता, यह गुण प्रकृति में अंगीभूत है। यह जो हमारा है प्रयोजन मूलक प्रक्रिया, इसे माना जाता है सांख्य को प्रयोजन मूलक। ऑप्शन ए की ओर ये रहा सही आंसर का मिला, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।